नमस्कार श्रोताओं, मैं आचार्य गोपाल दत्त सती अपने YouTube पर आप सभी सत श्रोताओं का स्वागत करता हूं। श्रोताओं, इस वर्ष में हमारे उत्तराखंड के चार धाम पंच प्रयागों की जो यात्रा है वह प्रारंभ होने को है। सबसे पहले आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूं कि हमारे चार धाम जो उत्तराखंड के हैं उनकी यात्रा प्रारंभ कब से होगी। तो श्रोताओं, सबसे पहले 30 अप्रैल 2025 दिन होगा बुधवार का, पावन पर्व होगा अक्षय तृतीया का, और उस दिन खुलेंगे सबसे पहले आपके यमुनोत्री के कपाट जो प्रातःकाल 7 बजे खुलेंगे। उसके बाद उसी दिन अक्षय तृतीया को कपाट खुलेंगे गंगोत्री के, और इसका समय है दोपहर में 12:20 पर। और यहाँ पर जो पूजा है वह जो वहाँ के तीर्थ पुरोहित आदि हैं उस कार्य को संपन्न करेंगे। उसके बाद श्री केदारनाथ धाम के कपाट वह खुल रहे हैं इस बार 2 मई शुक्रवार के दिन, और उस दिन भगवान शिव की जो पंचमुखी डोली है वह ऊखी मठ से 5 दिन की यात्रा करने के पश्चात पहुंचती है भगवान श्री केदार के धाम में। यानी 1 मई को डोली पहुंच जाएगी और 2 मई को प्रातःकाल 6:20 पर भगवान श्री केदारनाथ जी के कपाट खोलेंगे श्रोताओं के लिए। और उसके बाद श्री बद्रीनाथ धाम, जिसको पृथ्वी का साक्षात वैकुंठ कहा जाता है, उसके कपाट खुल रहे हैं 4 मई रविवार के दिन, और ये खुलेंगे प्रातः 7 बजे। तो श्रोताओं, ये तो हुई हमारे चार धाम। इसके अलावा हमारे पंचप्रयाग हैं। पंचप्रयाग में जो मदमहेश्वर हैं, जहां पर भगवान शंकर के नाभि की पूजा होती है, और मदमहेश्वर के कपाट खुल रहे हैं इस बार 20 मई को। उसके साथ साथ में जो तुंगनाथ हैं, तुंगनाथ में भगवान के भुजाओं की पूजा होती है, और तुंगनाथ के कपाट खुल रहे हैं 10 मई 2025 दिन होगा शनिवार का। रुद्रनाथ भगवान पंच केदारों में से चतुर्थ केदार है, और इसमें रुद्रनाथ के जो कपाट खुल रहे हैं वह 18 मई 2025 दिन होगा रविवार का, और यहाँ पर भगवान के मुख की पूजा होती है। अक्सर आप लोगों ने हम भगवान शंकर की आरती करते हैं तो उसमें आता है एकानन चतुरानन पंचानन राजी। तो भगवान के जो मुख की पूजा होती है, पूरे भारतवर्ष में मात्र एक स्थान है जो भगवान रुद्रनाथ का है, जहां पर भगवान के मुख की पूजा होती है। बाकी सभी स्थानों पर वह पूजा होती है भगवान के लिंग की, शिवलिंग की, जिसको हम बोलते हैं। सिर्फ मुख की पूजा वह होती है रुद्रनाथ में। और पंच केदारों में सबसे कठिन यात्रा है रुद्रनाथ जी की। उसके साथ साथ में पंच केदारों में है कल्पेश्वर, जहां पर भगवान की जटाओं की पूजा होती है। और कल्पेश्वर ये उर्गम घाटी जो पीपल कोटी के आगे पड़ती है, जोशीमठ के नीचे है, वहां पर कल्पेश्वर में भगवान के जो कपाट हैं और निरंतर 12 महीने खुले रहते हैं। आप कभी भी वहां पर जाकर के दर्शन कर सकते हैं। उसके साथ साथ में उत्तराखंड के इन चार धामों के साथ में एक प्रमुख स्थान है, वह है हेमकुंड साहिब का। हेमकुंड साहिब के कपाट भी इस बार खुल रहे हैं 25 मई रविवार को। जो लोग वहां से फूलों की घाटी जो लोग जाते हैं वह गोविंद घाट घांगरिया होकर के, और जब जाते हैं आपके हेमकुंड साहिब को, वहीं से पड़ती है फूलों की घाटी। वहां पर भगवान के लोकपाल लक्ष्मण का भी मंदिर है। तो श्रोताओं, इस बार अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं उत्तराखंड जाने का, चार धामों के दर्शन का, पंच केदारों के दर्शन का, तो ये तिथियां जो मैंने आपको बताई, इनमें आप इनसे पट खुल जाएंगे और ये नवंबर तक पट खुले रहेंगे। श्रोताओं, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पंच केदारों में प्रत्येक पंच केदार हो या आपके 4 तीर्थ हो, उन स्थानों पे कब कब आप जा सकते हैं,
क्या वहां के लिए आपको सावधानी बरतनी है और कैसे कैसे आप जा सकते हैं, क्योंकि मैं स्वयं इन स्थानों पर गया हूं जिनमें केदारनाथ, बद्रीनाथ और पंच केदारों में मैं 4 केदार कर चुका हूं, मद महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और आपके केदारनाथ की। तो वहां जाने के लिए सावधानियां क्या क्या करनी पड़ती हैं वो मैं आपको प्रत्येक स्थान का एक एक अलग अलग वीडियो छोटे छोटे बना करके और आपको बताऊंगा, जिससे आपको अपनी यात्रा करने में होगी आसानी और आप निश्चित रूप से जा सकते हैं उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा के लिए। तो श्रोताओं, ये रही बात हमारे 4 धाम यात्रा का, जिसमें तिथियां मैंने आपको बताई। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर तब तक के लिए श्रोताओं नमस्कार। आपकी यात्रा भगवान बद्री विशाल आपका कल्याण करें। जय बद्री विशाल।